साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पीरियड के पहले ही कभी कभार इस तरह की स्पॉटिंग होती है जो हम यूरिन पास करने जाते हैं जब होती है, और आपको लगता है शायद पीरियड आएगा, लेकिन पीरियड नहीं आता और ये स्पॉटिंग है वो आपकी चलती रहती है। केवल तभी होती है जब आप यूरिन पास करने जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं होती है, महिलाओं में होती है और वह काफी टेंशन देती है। उनको समझ में नहीं आता है ये क्यों हो रहा है, ना तो पीरियड आ रहा है ना ही ये स्पॉटिंग बंद हो रही है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं कराते हैं या इसको और डिले करते रहते हैं तो कभी कभी 15 दिन या 20 दिन तक ये चलती है। तो ये जो सिम्टम होता है वो मेनोपॉज के पहले आते हैं। यानी कि आपकी एज अगर 35 के ऊपर है, 40 के आसपास है, तो आपको ये सिम्टम जरूर देखने को मिले होंगे। तो ये सिम्टम जो है रेगुलर तौर पर नहीं आते हैं, कभी आ गया 4-5 साल में आ गया और फिर ये ठीक भी हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में, जो कि एक महिलाओं की नेचुरल प्रोसेस होती है। और इसका मतलब क्या होता है, मेनोपॉज के क्या सिम्टम होते हैं, मेनोपॉज की क्या स्टेजेस होती है, कब ये पूरी तरीके से हो जाता है और इसके होने के पहले आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और कौन सी चीजें हैं जो आपको चिंता में डाल सकती हैं और कौन सी है जो इसके नॉर्मल सिम्टम होते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रेगुलर तौर पर चलता है और ये हेल्दी होने की निशानी होता है। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है डे टू डे, यानी दिन जितने भी दिन का आप है उतने दिन में आ रहा है, खुलकर आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती है उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में बदलाव आते हैं, कई सारे बदलाव आते हैं और इन पर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई है। तो आज हम महिलाओं का एक इम्पोर्टेंट फेज पे बात कर रहे हैं, वो है मेनोपॉज। तो मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज कितनी तरह का होता है, मेनोपॉज की स्टेज में क्या क्या सिम्टम आते हैं। जो सिम्टम है हर स्टेज पे अलग अलग होते हैं। तो आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। अगर हम मेनोपॉज की बात करें तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही पता होता है कि मेनोपॉज महिलाओं की वो स्थिति होती है जहां पर कि आपके पीरियड जो है पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, इसे हम मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन मेनोपॉज आने के पहले भी आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस होते हैं, और इनके बारे में जानकारी होना आपको जरूरी है। क्योंकि अगर आपको इनकी जानकारी नहीं होती है तो महिलाओं को टेंशन होती है कि मेरे पीरियड में ये गड़बड़ियां क्यों चल रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मेनोपॉज होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि मेनोपॉज का मतलब है महिलाओं की वो स्थिति आ जाती है जहां पर हर महीने बनने वाली या हर महीने होने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड जो है बंद हो जाते हैं। तो क्या मेनोपॉज अचानक से होता है? ये बात भी भ्रम है कि मेनोपॉज जो है अचानक से बंद होता है। मेनोपॉज कभी भी अचानक से बंद नहीं होता है। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर तौर पर चल रही है और अचानक ही आपके पीरियड कुछ महीनों के लिए आना बंद हो जाते हैं, तो ये मेनोपॉज का सिम्टम नहीं है और ये बड़ा भ्रम है। महिलाएं अक्सर इसको, अगर आपकी एज 40 के ऊपर है तो इसको मेनोपॉज से जुड़ा हुआ सिम्टम समझ लेती है। ये किसी गड़बड़ी का या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। तो फिर मेनोपॉज किस तरीके से आता है? फ्रेंड्स, मेनोपॉज की जो स्थिति है उसके बारे में हम पहले जानते हैं कि मेनोपॉज की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज होती है पेरीमेनोपॉज, दूसरी होती है मेनोपॉज और तीसरी होती है पोस्ट मेनोपॉज, यानी जब आपका मेनोपॉज हो चुका होता है। तो पेरीमेनोपॉज वो स्थिति होती है जो कि आपकी 40 या 35 के बाद के जो है आपके मेनोपॉज जो पीरियड है उनमें बदलाव आने लगते हैं। कभी ये पीरियड जो है कम आने लगते हैं या लाइट ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर इनकी फ्लो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं। वो क्या चेंजेस होते हैं? जैसे कि हॉट फ्लैशेस आना। जी, सबसे शुरुआती जो सिम्टम होता है मेनोपॉज शुरू होने का, वो सिम्टम यही होता है कि आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं। हॉट फ्लैशेस का मतलब है कि आपका पीरियड तो रेगुलर तौर पे आ रहा है, लेकिन आपको कभी भी अचानक से गर्मी लगने लगती है, अचानक से पसीना सूखने लगता है, या फिर आपको सांस लेने में या आपका बीपी एकदम से हाई हो जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम है जो बताता है कि आगे आने वाले सालों में आपका मेनोपॉज आ रहा है। दूसरा सिम्टम होता है कि जैसे जैसे आपका मेनोपॉज का टाइम आगे बढ़ेगा। अब हर महिला का मेनोपॉज का टाइम अलग अलग होता है। इंडिया में हम बात करें तो मेनोपॉज की क्या एज होती है? मेनोपॉज आजकल की कंडीशन में बहुत अर्ली भी आ जाता है, कई सारी महिलाओं को 30 में आ जाता है,
जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर इसकी नॉर्मल एज की बात करें तो 45 के बाद ही होता है। 47 से लेकर 50 तक की एज में ज्यादातर महिलाओं का मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज का मतलब है कि जब आपके पीरियड जो है 1 साल तक बिल्कुल नहीं आते हैं, तब हम इसे मेनोपॉज मान लेते हैं और तब हम कहते हैं कि आपका मेनोपॉज हुआ है। मेनोपॉज की पहले की स्थिति को पेरी मेनोपॉज कहते हैं, जिसमें कि आपको हॉट हॉट फ्लेयर आ सकते हैं, या फिर आपके पीरियड जो टाइम आने के पहले भी कभी कभार आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम जैसे आने लगते हैं, जैसे आपका वेट बढ़ना या आपके पेट या कमर में चर्बी बढ़ जाना। तो ये पेरी मेनोपॉज के सिम्टम होते हैं, जिसमें कि आपको ये सिम्टम आते हैं। मेनोपॉज की स्थिति क्या होती है? मेनोपॉज की होती है जिसमें कि आपको 1 साल तक बिल्कुल पीरियड नहीं आएंगे, यानी पूरा 1 साल हो गया आपको कहीं स्पॉटिंग या ब्लीडिंग नहीं हुई, तब हम इसको मेनोपॉज की स्थिति मान लेते हैं। इस स्थिति में सिम्टम क्या होते हैं? इसमें आपकी फर्टिलिटी यानी आपका जो है एग रिलीज होना बंद हो जाता है, जिसके कारण से आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, यानी आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कम काम करने लगता है। इसके अलावा आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उनका लेवल नीचे आ जाता है। तो यह हमारा मेनोपॉज होता है, जिसमें कि ये आपको सिम्टम आते हैं। इसके अलावा भी कई सारे सिम्टम हैं, कई सारी महिलाओं को अलग अलग तरीके से आते हैं, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग होना, क्लॉटिंग होना। तो ये केवल एक बार आपको ऐसा फ्लो आता है और उसके बाद में आपका जो है 1 साल तक कोई पीरियड नहीं आता है। तो ये कंफर्म करता है कि आपका मेनोपॉज हो गया है। पोस्ट मेनोपॉज की हम बात करें तो पोस्ट मेनोपॉज वो स्थिति होती है जो कि आपका मेनोपॉज पूरी तरीके से बंद हो जाता है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से बंद हो जाती है, आपके दूसरे सिम्टम चालू हो जाते हैं, जिसमें कि आपका वेट बढ़ना होता है, विजिनल एरिया में ड्राइनेस हो सकती है, खुजली, इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपका जो सेक्सुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा आपको बीपी, शुगर या फिर बहुत ज्यादा वेट गेन की समस्या हो सकती है। आप स्किन पर क्या नजर आता है? आपकी स्किन में कोलेजन कम हो जाता है, टाइटनेस कम हो जाती है, स्किन का ग्लो चला जाता है। तो ये पोस्ट मेनोपॉज के सिम्टम होते हैं। तो ये 3 तरह की मेनोपॉज की स्थितियां होती हैं और उनके सिम्टम होते हैं। तो इससे आपको जो बीच बीच में होने वाली जो तकलीफें हैं, या आपको ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है और आपको किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है, क्रैम्प नहीं होता है, और ये बहुत कम मात्रा में होती है, तो इसको लेकर के आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पेरीमेनोपॉज में ये सिम्टम आ सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा दिनों तक चलते हैं, साथ में बहुत तकलीफ दे हैं, बहुत क्लॉट आ रहे हैं और बंद नहीं हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। पोस्ट मेनोपॉज में भी अगर आपको इस तरह की ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या फिर किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है जो बहुत ज्यादा स्मेली है, तो भी आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉज यानी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से बंद हो गया, उसके बाद में आपको इस तरह की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सिम्टम है खतरनाक हो सकते हैं, दूसरी बीमारी के हो सकते हैं, इसलिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।